अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सर मुनीब्स ग्रुप ट्यूशंस। और जिस तरह से मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 2 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाएं और काफ़ी सारे और भी नए लेक्चर्स जो हैं वो मैं आपको डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह वेरी सून। आज जो है वो हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव जो है वो क्वाइट सिंपल स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव एंड पैसिव में बहुत सारे लोग जो है वो इसको काफ़ी प्रोलॉन्ग करके लेक्चर देते हैं। तकरीबन 12 डेज़ का लेक्चर चले जाता है एक्टिव एंड पैसिव का, क्योंकि हर एक सेंटेंस को हम डिफरेंट वेज़ में हमें उसका पैसिव बनाना पड़ता है। तो मैं आपको जो है वो एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ और बहुत ही आसान सा एक मेथड बताऊंगा जिसमें आप एक्टिव को पैसिव में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। देखें, एक्टिव जो है ये वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर डूअर ऑफ द एक्शन यानी कि काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें पढ़ाने वाला कौन है, मैं, यानी कि आई एम टीचिंग। तो ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा एक्टिव। ठीक है। मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, मोबाइल कर रहा है, तो मैंने मोबाइल को सब्जेक्ट की जगह यूज़ करा, तो ये है यहाँ पर एक्टिव। फ़ैन चल रहा है, क्या चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, तो ये जो है ये मैंने काम करने वाला इसमें फ़ैन है और ये फ़ैन जो है वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ हुआ, तो ये है एक्टिव सेंटेंस। अब हम इसके कुछ पैसिव्स की बात कर लेते हैं कि पैसिव्स क्या होता है। पैसिव्स वो होते हैं जिसके अंदर हम काम करने वाले का जिक्र सब्जेक्ट में नहीं करते, हम उस चीज़ का जिक्र सब्जेक्ट में करते हैं जिस पर काम रिसीव हुआ है। लेट्स सपोज कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्डिंग मजदूरों ने तामीर कर ली है। अब काम करने वाला जो है वो इसमें कौन है, इसमें काम करने वाले तो मजदूर थे, लेकिन मैंने जिक्र पहले आपसे क्या किया, बिल्डिंग का। बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग बन चुकी है। ओके। तो जैसे कि हम एक जुमला मैं बताता हूँ कि वालदा जो हैं वो बिरयानी बना रही हैं, मदर इज़ कुकिंग बिरयानी। अब मैं यहाँ पर बिरयानी को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिरयानी जो है वो बन रही है, यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज़ करना चाह रहा हूँ तो ये जुमला कहलाता है पैसिव का। जैसे कि बिरयानी इज़ बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। अब बाय माय मदर बोलने की ज़रूरत है तो बोले, नहीं है तो नहीं बोले। जैसे कि चोरों ने मेरा पर्स चुरा लिया, ये एक्टिव है, इसमें मैंने काम करने वाले का जिक्र पहले किया है कि चोरों ने मेरा पर्स चुरा लिया। लेकिन अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा पर्स चोरी हो गया, तो इसमें मैं उस चीज़ का जिक्र पहले करना है मुझे जो जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेरा पर्स, माई वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन, माई वॉलेट इज़ स्टोलन, माई वॉलेट वॉज स्टोलन, वॉट एवर जो भी आप बोलें, लेकिन इसमें आपने वॉलेट का इस्तेमाल जो है वो पहले किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल पहले किया। डैट मीन्स कि ये एक पैसिव सेंटेंस है। इसका बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ। नॉर्मल जो एक्टिव सेंटेंस होता है, एक्टिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा अगर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब होगा, ये मैंडेटरी है, लाजमी होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्टिव में होना लाजमी है, अदरवाइज हम पैसिव नहीं बना सकते। उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। अब ये जो है ये कुछ इस तरह से एक्टिव का सेंटेंस होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे आई टीच इंग्लिश, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन किसी किसी में हेल्पिंग वर्ब होगा। आई विल टीच इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैड टॉट इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो कुछ में हेल्पिंग वर्ब होगा लेकिन कुछ में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब हम इसके पैसिव की बात करते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि पैसिव में सबसे इंपॉर्टेंट हम काम क्या करते हैं, जो यहाँ सब्जेक्ट होगा काम करने वाला, हम यहाँ पर वो नहीं लिखते, हम यहाँ लिखते हैं काम रिसीव करने वाले को, यानी कि जिस पर काम हुआ है एक्चुअली, यानी कि ऑब्जेक्ट का जिक्र जो है हम पैसिव में पहले करते हैं। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिस नेचर का होगा, जिस कैटेगरी का होगा, वैसा ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इससे मेरी क्या मुराद है, इससे मेरी मुराद ये है कि अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इज एम आर, तो आप यहाँ पे भी इज एम आर तो यूज कर सकते हैं लेकिन वॉज वर्ड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो आप हैव का जो साथ में आने वाला मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि हैव, तो हैव है तो हैज लग सकता है, हैज है तो हैव लग सकता है, हैव है तो हैव ही रह सकता है। वो एज पर द सिचुएशन होगा कि यहाँ वर्ड क्या है और यहाँ वर्ड क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब मैं ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश को यहाँ यूज़ करूँगा तो यहाँ तो मैंने आई एम लगाया हुआ था, तो जब मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा तो इंग्लिश के साथ एम थोड़ी आएगा, तो इंग्लिश के साथ तो इज़ आएगा ना। इसलिए एम की जगह अब एम नहीं आ सकता, तो एम के साथ हम इज़ लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, लेकिन हम वॉज पे नहीं जा सकते। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसिव बनाने के लिए वो होती है बी। बी की फैमिली में से कोई भी मेंबर आ सकता है।
अब बी में क्या क्या आ सकते हैं, बी में इज एम आर आ सकता है, बी में वॉज वर आ सकता है, बी में बीन आ सकता है, बीइंग आ सकता है। ये सारे जो हैं वो हम मेन वर्ब्स जो हैं वो पैसिव के अंदर यूज़ करते हैं। मेन वर्ब पैसिव में क्या होता है, बी होता है। अब बी की कोई भी फैमिली यूज़ हो सकती है, वो किस हिसाब से होगी ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का एडजेक्टिव मोस्टली होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जो भी वर्ब होगा यहाँ थर्ड फॉर्म उसकी आएगी। उसके बाद आपने लगाना है बाय, और उसके बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। इसके बाद हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ करना है। अब ये किस तरह से होगा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको एक सेंटेंस की। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी इज मेकिंग अ ड्राइंग। वो एक ड्राइंग बना रही है। हालांकि ये सेंटेंस इस तरह नहीं होता, ड्राइंग खुद एक वर्ब है, तो हमें इसकी जगह बोलना चाहिए शी इज़ ड्राइंग समथिंग, लेकिन चलें मैंने बना दिया शी इज़ मेकिंग अ ड्राइंग। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज़, सब्जेक्ट है शी, और मेन वर्ब है मेकिंग, और आ ड्राइंग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। वो क्या बना रही है, ड्राइंग बना रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप जब इसमें पैसिव बनाएंगे, ये आपका एक्टिव हो गया। अब जब आप इसका पैसिव करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है अ ड्राइंग, तो आप लिख दें यहाँ अ ड्राइंग। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है कि हेल्पिंग वर्ब था, हाँ भाई एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है इज। तो अब आप देखें अ ड्राइंग के साथ क्या आ सकता है, इज आएगा, एम आएगा, या आर आएगा। वॉज वर्ब तो आ ही नहीं सकता, हैज बीन नहीं लग सकता, हैड नहीं लग सकता, विल शैल नहीं लग सकता। हाँ, इसके बहन भाइयों में से कोई से भी आ सकता है। तो अ ड्राइंग के साथ क्या आएगा, अ ड्राइंग के साथ इज ही आ जाएगा, एज इट इज आ गया, देखें हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो कि पैसिव बनाने के लिए होती है, वो होती है बी। मैंने बताया था आपको कि मैं ये अभी आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखें भाई, अगर आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब की जो भी फॉर्म होगी ना, आप यहाँ बी की वही वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मिसाल के तौर पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म है आईएनजी, तो फिर आपने बी की भी यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, विच इज बीइंग। ठीक है, तो इस तरह हमारा हो गया अ ड्राइंग इज बीइंग, क्योंकि यहाँ आईएनजी था। उसके बाद मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेकिंग की थर्ड फॉर्म होती है मेड, अ ड्राइंग इज बीइंग मेड। उसके बाद बाय, और फिर बाय के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो यहाँ सब्जेक्ट है ये एक प्रोनाउन है, शी एक प्रोनाउन होता है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा। यानी जब मैं उस लड़की का जिक्र सब्जेक्ट में करता हूं तो हम बोलते हैं शी, लेकिन अगर मैं उस लड़की का जिक्र ऑब्जेक्ट में करूंगा तो हम क्या बोलते हैं, हर। तो शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हर होता है। एंड क्वाइट इजीली डन, ये आपका जो है वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया, अ ड्राइंग इज बीन मेड बाय हर। इन केस अगर यहाँ क्वेश्चन होता तो इस पहले लगा हुआ होता, इज शी मेकिंग अ ड्राइंग, तो आप यहाँ पे भी इस पहले लगा देते, इज अ ड्राइंग बीइंग मेड बाय हर। इन केस अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये होता शी इज नॉट मेकिंग अ ड्राइंग। जब आप इसका नेगेटिव बनाते तो आप ऐसे भी, ये भी यहाँ पे भी आपने वही करना था, अ ड्राइंग इज नॉट बीइंग मेड बाय हर। तो ये सिंपल सा एक्टिव पैसिव का जो है वो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आपको आसानी क्या है, यहाँ पर आपको आसानी ये है कि अगर किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर होगा, किसी भी किस्म का टेंस होगा, आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इन दो स्ट्रक्चर्स के जरिए। इसके अंदर मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस अभी कवर नहीं किया, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, जो कि लेट के साथ बनते हैं ना, लेट वाले जुमले जो होते हैं, ऑर्डरिंग और कमांडिंग वर्ड्स जो होते हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी जो है वो मैंने आपको 12 सेंटेंसेस को, 12 टेंसेस को कन्वर्ट करना सिखा दिया। प्रेजेंट के चारों को हम इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पास्ट के चारों को हम इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के चारों को हम इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है वो पैसिव जो है वो फोर्थ टेंस का बनता नहीं है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता। बनाना चाहें तो आप उसका भी बना सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।